मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं जो हमें हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा, एक नया प्रश्न है, प्रश्न शास्त्र होता है। मान लीजिए जिनकी कुंडली में समय नहीं मालूम है, वर्ष नहीं मालूम है, डेट भी नहीं मालूम है, तो उनकी कुंडली क्या नहीं बनेगी? उनकी भी कुंडली बनती है। एक प्रश्न शास्त्र होता है, तो जो आचार्य में जो लोग जाते हैं उसमें वो प्रश्न शास्त्र पढ़ाया जाता है। प्रश्न शास्त्र के माध्यम से जिनको प्रश्न शास्त्र की अच्छी नॉलेज है वो प्रेडिक्शन जन्म कुंडली से भी बढ़िया आता है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में 99% लोगों का डेट ऑफ बर्थ सही होगी, लेकिन टाइम में 1 मिनट सेकंड का भी महत्व होता है जो सबका सही नहीं रहता। लेकिन प्रश्न शास्त्र ने ऐसा बना दिया कि किसी की कुंडली हो या कुंडली न हो, फिर भी उस जो क्वेश्चन वो पूछता है उसका उत्तर हम तुरंत दे सकते हैं। अब देखिए प्रश्न कुंडली बनती कैसे है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि पंडित जी मेरे पास मेरी कोई बर्थ डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना है क्या अब की साल मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, तो आपको तुरंत नोट करना है उसी समय को। जैसे किसी ने 8:30 बजे क्वेश्चन किया या 8:34 पर किसी ने क्वेश्चन किया, तो 8:34 को तुरंत नोट करना है। वो 8:34 33 न हो, 35 न हो, वो समय तुरंत नोट कर लेना है। अब मान लीजिए कोई आदमी स्थान, उस दिन को नोट कर लेना है। आज का जो समय चल रहा है, जैसे आज तारीख है 26/5/2024, तो समय में जब हम कुंडली बनाएंगे तो आज 27 है, आज 27/5/2024 डालेंगे। समय में वही जो 8:34 पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 8:34 डालेंगे, और स्थान में वो व्यक्ति चाहे जहाँ का हो, लेकिन जहाँ आप कुंडली बना रहे हो, जैसे हम लोग नोएडा रहते हैं तो नोएडा का जो अक्षांश देशांतर है वही हमें डालना है, स्थान में नोएडा ही डालेंगे। अब हमारी कुंडली बन गई। कुंडली बनने के बाद कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरा विवाह होगा, इस साल होगा या नहीं, तो कुछ सूत्र हैं जो कि ग्रह आपको बताएंगे कि अब की साल विवाह होगा या नहीं होगा, या शीघ्र विवाह और विलंब विवाह का योग है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए, देखिए ये एक कुंडली बन गई। अब प्रश्न कुंडली में लगन और चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। प्रश्न कुंडली में मित्रों एक ही बार में आपको नहीं समझा पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे रूल होते हैं। पहले मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। प्रश्न कुंडली बहुत अच्छी चीज़ है और प्रेडिक्शन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बड़ा सटीक प्रेडिक्शन आता है, लेकिन होती है ये 1 साल के लिए ही वैध। अगर वहाँ नेगेटिव बताता है तो 1 साल, जैसे वार्षिक फल होते हैं, वर्ष फल भी मैं इसी में आपको बताऊंगा। तो अगर चंद्रमा, आपने कुंडली बनाई और अगर चंद्रमा दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, या 6वें में आ जाए, 7वें में बैठे हों और 10वें और 11वें बैठे हों। फिर से सुन लीजिए, अगर चंद्रमा 2, 3, 6,
7, 10 और 11, इनमें अगर चंद्रमा आपके लगन कुंडली में बैठे हैं तो अब बृहस्पति द्वारा कहीं से दृष्ट हैं, तो आप तुरंत जान लीजिए कि विवाह आपका इसी साल होगा और जल्दी से जल्दी होगा। क्योंकि बृहस्पति से दृष्ट अगर हो जाएंगे और चंद्रमा तो 2-4 दिन, 2.25 दिन रहते हैं एक में, तो अगर उस समय चंद्रमा आपके दूसरे घर में, तीसरे घर में, छठवें घर में, 7वें घर में, 10वें और 11वें घर में पड़ जाते हैं और बृहस्पति से कहीं कहीं दृष्टि हो जाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि कितनी होती है? 5, 7 और 9, ऐसी जगह बृहस्पति बैठे हो जो दृष्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि विवाह तुरंत होगा, अब की साल होगा और जल्दी होगा। अच्छा, इसी प्रकार से एक चीज और है, अगर चंद्रमा आपके 2, 3, 6, 7, 10 और 11वें भाव में बैठे हों, बृहस्पति से दृष्ट है तो जल्दी विवाह, और अगर वहीं पाप ग्रह से दृष्टि हो जाते हैं, शनि से दृष्ट हो जाते हैं, मंगल राहु से दृष्टि होती है, तो समझ लीजिए कि विवाह अब की साल इनका नहीं होगा, विवाह 1 साल के बाद ही होगा। विवाह कब होगा उसका भी समय हम इससे बता सकते हैं कि विवाह कब होगा। विलंब होगा तो कब होगा? कब होगा? जब बृहस्पति ऐसी जगह आएंगे जहां से चंद्रमा को दृष्टि करेंगे, उस साल इनका विवाह होगा। जैसे मान लीजिए चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हैं, यहां चंद्रमा बैठे हैं और यहां मान लीजिए शनि बैठ गए, ठीक, और बृहस्पति मान लीजिए यहां है, बृहस्पति मान लीजिए यहां है, गुरु यहां है, तो अभी शनि की सीधे दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब, और बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि विवाह आपकी बार नहीं होगा। होगा कब ये भी हम बता सकते हैं। विवाह विलंब है, लेकिन 1 ही साल विलंब है। जब बृहस्पति 1 साल के बाद यहाँ आ जाएंगे, 10वें घर में आ जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 अपनी 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को दृष्टि करेंगे, तब विवाह होगा। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न शास्त्र बहुत बढ़िया चीज है। इससे एक अनोखी, जो चीज हम कुंडली देख के प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वो चीज हम प्रश्न शास्त्र में चंद्रमा को देख करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और एक चीज और है, अगर मान लीजिए चंद्रमा आपके पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, 5वें में हो, 8वें में हो, 9वें में हो और 12वें में हो, 1, 1, 4, 5, 8, 9 और 12, और मान लीजिए पाप ग्रह से दृष्टि कर रहे हूं। अगर चंद्रमा जैसे मैंने आपको बताया पहले में, चौथे में, 5वें में, 8वें में, 12वें में हो और पाप दृष्टि पड़ती हो शनि की, राहु की, मंगल की, तब वो विवाह को निषेध करता है, विवाह उस साल नहीं हो पाएगा। अच्छा, और उसी में एक दूसरी चीज है, अगर उस समय शनि समभाव में हो तो विवाह अब की साल हो जाएगा, और यदि शनि विषम भाव में हो, शनि जी घटना को
घटना के निर्णय करने के लिए शनि जी का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। विवाह के संदर्भ में आपने क्वेश्चन किया, अगर शनि समभाव में आप देखते हो तो विवाह समभाव कौन होता है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। शनि इनमें बैठे हो तो विवाह अब की साल होगा। और यदि शनि जी विषम भाव में बैठे हों तो विवाह को वो निषेध करते हैं, विवाह आपकी साल ये नहीं होने देंगे। विषम भाव कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये विषम राशियां होती हैं। अगर शनि इनमें बैठे हों तो मित्रों उस साल विवाह आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, होगा यदि शनि विषम भाव में तो बैठे हैं, विषम राशि नहीं होती, विषम भाव होना चाहिए। यहाँ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विषम राशि से कोई लेना देना नहीं है, विषम भाव होना चाहिए। जैसे 1 पहला भाव, तीसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो शादी नहीं होगी। और यदि शनि विषम भाव में बैठे तो हैं, लेकिन अगर वो अपने स्वराशि में बैठे हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तो विवाह लास्ट में, साल के लास्ट में होगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए सप्तम और लगन में चंद्रमा आपको मिल गए, सप्तम राशि में या लगन में चंद्रमा है, तो भी आप समझ लो कि विवाह जल्दी होगा। और यदि मान लीजिए सप्तमेश से लगन और चंद्रमा, सप्तमेश कौन है? शुक्र है। सप्तमेश से लगनेश और चंद्रमा इत्स्याल योग बनाते हों। मित्रों, इसमें कुछ योग होते हैं जो कि पराशरी से हटकर होते हैं, पराशरी से हटकर होते हैं। जैसे इत्स्याल योग, इकबाल योग, इशराफ योग, तो बहुत सारे 14 प्रकार के योग होते हैं। ये हमारे समझ से ये अरबी भाषाओं में सारे हैं। इत्स्याल योग, इन योगों के बारे में हम अलग से वीडियो आपको बनाएंगे, पहले हम उसका प्रेडिक्शन बताते हैं। इत्स्याल योग क्या होता है? जब लग्नेश कोई ग्रह दूसरे ग्रह, जैसे मंद ग्रह, जैसे शनि सबसे मंद ग्रह है, और सप्तमेश मान लीजिए तीव्रगामी ग्रह है, मंद ग्रह से तीव्रगामी ग्रह उस समय जब वो चल रहा हो उनकी डिग्री कम हो। मंद गति का ग्रह ज़्यादा डिग्री का हो और तीव्र गति का ग्रह कम डिग्री का हो, तब वो इत्स्याल योग बनता है। नंबर 1, 3-4 पॉइंट हैं इसमें। नंबर 2, 3-4 शर्तें होती हैं इत्स्याल योग बनाने में। ये मंद गति ग्रह और तीव्र गति ग्रह दोनों में दृष्टि संबंध हो। दृष्टि संबंध क्या होते हैं, यहाँ भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोई भी ग्रह से कोई भी ग्रह अगर केंद्र में पड़ता है तो दृष्टि संबंध तो है, लेकिन वो शत्रु दृष्टि संबंध है। किसी भी ग्रह का 1, 4, 7, 10 में जितने भाव बैठे हैं, किसी भी ग्रह से किसी भी ग्रह का 1, 4, 7, 10 में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो ग्रह एक अपने केंद्र में बैठे हुए ग्रह को देख रहा है, लेकिन वो शत्रु भाव से देखता है। मित्र भाव से कौन देखता है? 3, 5, 9, 11, 3, 5, 9, 11 किसी भी ग्रह से कोई भी ग्रह तीसरे में बैठा हो, 5वें में बैठा हो, 9वें में बैठा हो, 11वें में बैठा हो, तो भी दृष्टि पड़ रही है, वो सम दृष्टि हो जाती है। और बाकी 2,
बाकी 2, 8, 6 और 12 ये दृष्टियां जो पड़ती हैं ये सम दृष्टि होती है। इनमें न कोई देखता है न कोई मतलब होता है। तो इत्स्याल योग बनाने के लिए एक और भी सूत्र है, तो वो हम आपको ये इस तरह से आप समझ नहीं पाओगे, पूरे सूत्रों को हमें लिख के बताना पड़ेगा। तो ये इत्स्याल योग बनने की 2-3 शर्तें होती हैं। अगर मान लीजिए सप्तमेश से चंद्रमा और लग्नेश इत्स्याल योग बनाते हैं तो उस साल भी विवाह होता है। कोई भी कार्य करने के लिए अगर लग्नेश और कार्येश इत्स्याल योग जिस समय बना रहे हो उस समय वो कार्य होगा। यही चीज जब हम वर्ष कुंडली बनाते हैं, यही चीज वर्ष कुंडली में भी होता है। वर्ष कुंडली में और प्रश्न कुंडली में दोनों में एक ही योग लगता है और एक ही प्रकार का नियम चलता है। अगर जैसे मान लीजिए नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लग्नेश और नौकरी का भाव कौन है? दसम भाव, दशमेश, दसम भाव का मालिक। जिस साल इत्स्याल योग बनाएंगे उसी समय आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर इसराफ योग बना रहे हैं, इसराफ योग कैसे बनता है? लग्नेश मंद गति का ग्रह अगर कम डिग्री का हो और तीव्र गति का ग्रह ज़्यादा डिग्री का हो तो वो इसराफ योग बनते हैं। वो उस साल कार्य का निस्तारण करते हैं, कैंसिल करते हैं। वो अगर इसराफ योग बन रहा है तो उस साल आपका कार्य नहीं होगा। अगर लग्नेश और दशमेश इत्स्याल योग बना रहे हैं तब तो नौकरी आपको इसी साल मिलेगी। अगर लग्नेश और दशमेश अगर इसराफ योग बना रहे हैं तो नौकरी इस साल नहीं लगेगी। मित्रों, इसी प्रकार से हम, और अगर सबसे लास्ट सूत्र है, अगर केंद्र में शुभ ग्रह हो और 3, 6, 11 में पाप ग्रह हो उस समय जान लीजिए आपका काम अच्छा चलेगा, नौकरी मिल जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी के अंतर्गत हम आपको आगे अगली आने वाली वीडियो में बताएंगे कि नौकरी के बारे में। नौकरी इस साल लगेगी और किस महीने में लगेगी, किस दिन लगेगी, उससे भी आप प्रश्न कुंडली से समझ सकते हो। मित्रों नमस्कार, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।